टॉपिक है थ्योरी का, एक दूसरा टॉपिक, आज नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं। और टॉपिक अपना जो है इलेक्ट्रिशियन थ्योरी का चैप्टर नंबर 11 है और उस चैप्टर का नाम है सेल बैटरी। यानी अपना जो टॉपिक आज हम देखने वाले हैं वो है अपना सेल तथा बैटरी। ये वाला टॉपिक अपन पढ़ने वाले हैं, ठीक है। सेल तथा बैटरी को अपन सीखेंगे। अच्छा टॉपिक है, थोड़ा बड़ा भी है, थोड़ा ध्यानपूर्वक समझे क्योंकि एग्जाम में सबसे ज्यादा क्वेश्चन आने के जो चांसेस रहते हैं वो इसी से रहते हैं। थोड़ा हार्ड टॉपिक अपन इसको कह सकते हैं, लेकिन समझते हुए चलेंगे तो ये टॉपिक बहुत अच्छा है। इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है अगर आप रेगुलर क्लासेज रहेंगे तो। अन्यथा आपको अगर एक भी क्लास आपने यदि इसकी मिस कर दी तो फिर आगे वाली क्लास में आपको समझना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। फिलहाल अपन सेल बैटरी के टॉपिक को अपन देखेंगे। तो देखिए सेल बैटरी में सबसे पहले मैं इसके परिचय वगैरह को देख लेता हूँ। सबसे पहले मैं आपको सेल के बारे में बताता हूँ कि ये सेल क्या होता है, ठीक है। ये सेल जो है ये क्या होता है, देखो सेल और बैटरी। पहले तो मैं आपको बैटरी और सेल में अंतर बता देता हूँ। देखो सेल होता है वो उसकी परिभाषा से आपको समझ में आ जाएगा, और बैटरी क्या है वो उसकी सेल के बाद में अपन जो इसकी परिभाषा बताएंगे उससे आपको साथ में समझ में आएगा। सबसे पहले अपन सेल समझते हैं। सेल देखो क्या होता है कि दो इलेक्ट्रोड, अपने दो इलेक्ट्रोड जो होते हैं, ये इलेक्ट्रोड क्या है बस आपको कुछ देर में समझ में आ जाएगा। फिलहाल आप सुनते हुए चले। अपन सेल की परिभाषा को समझ रहे हैं, यानी सेल क्या होता है ये अपन देखेंगे। तो दो इलेक्ट्रोड तथा एक इलेक्ट्रोलाइट है कि दो इलेक्ट्रोड तथा एक इलेक्ट्रोलाइट। ये इलेक्ट्रोड क्या है, इलेक्ट्रोलाइट क्या है, ये आगे की क्लास में आपको आज ही समझ में आ जाने वाला है। आप बस मेरी बातें सुनते हुए चले। जब आपको लिखने के लिए बोला जाए तो आप नोट्स की कॉपी में इनको लिख लीजिए। तो दो इलेक्ट्रोड तथा एक इलेक्ट्रोलाइट से मिलकर ईएमएफ उत्पन्न करने वाली युक्ति सेल कहलाती है। सेल कहलाती है। मैं फिर से रिपीट करता हूं, जो लिखा हुआ है बोर्ड पे उसको पढ़ता हूं। देखो मैंने आपके सामने लिखा है सेल क्या होता है, इसकी परिभाषा मैंने लिखी है। दो इलेक्ट्रोड तथा एक इलेक्ट्रोलाइट से मिलकर ईएमएफ उत्पन्न करने वाली युक्ति सेल कहलाती है, ठीक है। अब सबसे पहले मैं आपको इलेक्ट्रोड बता देता हूं और इलेक्ट्रोलाइट बता देता हूं। देखो सबसे पहले आपने में सेल की संरचना, तो आप सेल को तो देखा होगा थोड़ा बहुत तो आपने। देखो सेल क्या है, सेल एक ऐसी युक्ति है जो अपन को ईएमएफ उत्पन्न करती है। मैं आपको एक सिंपल सा सेल का उदाहरण बता देता हूं। जैसे आपने दीवार घड़ी का सेल देखा होगा, दीवार घड़ी के सेल में जो आया आपने इस प्रकार से कुछ देखा होगा। इसके अंदर ये इस प्रकार से सेल होता है अपना, ठीक है। ये पूरा इधर से पूरा डार्क होता है, कवर होता है। ये दीवार घड़ी के सेल में ऐसा कुछ होता है, ठीक है। अब देखिए इसके अंदर ये एक जो हिस्सा है जो हम अपन बैटरी के अंदर लगाते हैं, घड़ी के अंदर लगाते हैं, और एक हिस्सा ये है। इधर स्प्रिंग के द्वारा इसको जोड़ते हैं और इधर एक कनेक्टर होता है, उसके साथ में इसको जोड़ा जाता है। तो देखो जब अपने सेल के साथ में यहाँ पर और यहाँ पर एक बल्ब लगा देते हैं, छोटा बल्ब मैं आपको कह रहा हूं क्योंकि अपन ने घड़ी वाला सेल माना है। यदि अपन छोटा सा लैंप यानी जो एलईडी वाला लैंप होता है, छोटा जो अपन सजावटी लाइटों में प्रयोग करते हैं, वो लैंप यदि अपन इसके साथ में इसे जोड़ देते हैं तो आपको पता है कि ये लैंप प्रकाशित होता है। ये प्रकाशित क्यों हुआ, क्योंकि इसके तार अपन ने कहां जोड़ दिए हैं, इस जगह जोड़ दिए हैं। तो ये सेल के क्या है, ये जो टर्मिनल जहां पर वायर जुड़े हुए हैं, ये सेल के क्या है, इलेक्ट्रोड है। समझ में आ रहे होंगे कि ये क्या होते हैं, ये सेल के इलेक्ट्रोड होते हैं। अब सिंपल सी भाषा में मैं आपको बता देता हूं कि सेल का वह भाग जहां से अपन सेल से आउटपुट प्राप्त करते हैं, उस हिस्से को अपन क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोड कहते हैं। और इनकी संख्या कितनी होती है, दो होती है, ठीक है। अब इलेक्ट्रोड देखो अपने कौन कौन से होते हैं, दो इलेक्ट्रोड होते हैं। तो एक तो धनात्मक इलेक्ट्रोड होता है, धनात्मक होता है, और एक होता है ऋणात्मक इलेक्ट्रोड, ठीक है। ये दो प्रकार के इलेक्ट्रोड होते हैं, धनात्मक और ऋणात्मक। धनात्मक को देखो अपन एनोड भी कह सकते हैं, यानी एनोड, और इसको जो है अपन कैथोड भी कह सकते हैं। तो ये दो इनके नाम हैं। यानी ये धनात्मक का मतलब पॉजिटिव है, ऋणात्मक का मतलब नेगेटिव है। और इधर अपन ने इसको एनोड भी कह सकते हैं और कैथोड भी कह सकते हैं। देखो ये चीज बहुत बार कंफ्यूज करती है
कि एनोड पॉजिटिव वाले को कहते हैं कि नेगेटिव वाले को कहते हैं, तो वो देखो कैसे याद रखना है। धनात्मक है, धनात्मक में आपको एनोड याद रखना है। एनोड मतलब ऐड करने वाला, जोड़ने वाला, और आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं। बाकी अपना कोई भी तरीका बना लीजिए, वैसे आपको 2-3 बार इनको देखोगे तो ऑटोमेटिक याद हो जाएंगे। धनात्मक माने एनोड होता है, ऋणात्मक माने कैथोड होता है। एनोड का मतलब पॉजिटिव होता है और कैथोड का मतलब नेगेटिव होता है। ये चीजें आपको ध्यान रहनी चाहिए। तो सेल की परिभाषा में रिपीट करता हूं, ध्यान से सुनिए। सेल की परिभाषा में अपन ने लिखा कि 2 इलेक्ट्रोड तथा एक इलेक्ट्रोलाइट से मिलकर ईएमएफ उत्पन्न करने वाली युक्ति अपनी क्या कहलाती है? सेल कहलाती है। इलेक्ट्रोड मैंने आपको बता दिया है कि किसी भी सेल के अंदर इलेक्ट्रोड की संख्या 2 होती है। एक धनात्मक होता है, एक ऋणात्मक होता है, यानी एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव होता है, जिसको अपन एनोड और कैथोड भी कह सकते हैं। ठीक है। उसके बाद में देखिए इलेक्ट्रोलाइट क्या है, यहां पर इसको समझते हैं। इलेक्ट्रोलाइट क्या है? देखो इलेक्ट्रोलाइट क्या है, ये चीजें आपको थोड़ी सी समझनी है शुरुआत के अंदर ही। उसके बाद में जब चैप्टर थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ते हुए चलेगा तो आपको इलेक्ट्रोलाइट का नाम सुनते ही समझ में आ जाएगा कि इलेक्ट्रोलाइट का माने वो होता है। तो देखो इलेक्ट्रोलाइट क्या है, किसी भी सेल के अंदर, जैसे आपने इन्वर्टर की बैटरी देखी होगी, बैटरी क्या है वो चीज मैं आपको बताने वाला हूं। पहले आप बैटरी के लिए थोड़ा बहुत बातें सुन लीजिए। इन्वर्टर की बैटरी आपने जो देखी हुई होगी भी आपने, उस बैटरी के अंदर अपन पानी डालते हैं कि नहीं डालते हैं, यानी जो पानी डालते हैं उस पानी को ही जो क्या कहते हैं अपन इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। ठीक है। अब ये इलेक्ट्रोलाइट 2 प्रकार का हो सकता है, क्योंकि प्रत्येक सेल के अंदर, सेल कई प्रकार के होते हैं, यानी बैटरियां भी कई प्रकार की होती है, उनके अंदर सबके अंदर इलेक्ट्रोलाइट अलग अलग प्रकार का होता है। अब जैसे आपने इन्वर्टर वाली बैटरी देखी, उसमें अपन पानी डालते हैं तो वो इलेक्ट्रोलाइट हो गया। अब आपने घड़ी का सेल भी देखा, वो भी तो एक तरीके से बैटरी है, उसके अंदर तो आपने कोई पानी नहीं डाला है, तो फिर क्या उसमें क्या इलेक्ट्रोलाइट नहीं है क्या? बिल्कुल उसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट है, लेकिन वो किसी और रूप में है। यानी इलेक्ट्रोलाइट जो है किसी भी सेल बैटरी के अंदर 2 रूपों में डाला जा सकता है। एक तो होता है शुष्क रूप में, यानी आप इसको शुष्क कह सकते हैं। शुष्क का मतलब अभी थोड़ी देर में आपको बताता हूं। एक होता है तरल के रूप में, यानी लिक्विड फॉर्म में। जैसे आपने बैटरी के अंदर पानी डाला तो वो किस रूप में हो गया? तरल रूप में हो गया, लिक्विड फॉर्म में हो गया। शुष्क रूप में क्या होता है? पेस्ट के रूप में डालते हैं, यहाँ पर पेस्ट के रूप में डालते हैं। पेस्ट माने जैसे आपने घड़ी वाला सेल देखा, उसमें तो कोई पानी नहीं होता है, लेकिन उसको फोड़ के देखते हैं तो कुछ ना कुछ उसके अंदर निकलता है ना, वो एक पेस्ट के रूप में होता है। पेस्ट माने क्या होता है? जैसे आप दांत मंजन करते हैं तो उसके ब्रश पे जो पेस्ट लगाते हैं, बिल्कुल उसका तरह इसमें इलेक्ट्रोलाइट डाला जाता है। तो मैंने आपको 2 चीज अपनी बात बता दी है आपको कि अपना जो किसी भी सेल या बैटरी में जो इलेक्ट्रोलाइट डाला जाता है वो 2 रूप से डाला जा सकता है, एक तो शुष्क रूप में और एक तरल रूप में। शुष्क रूप का मतलब होता है पेस्ट के रूप में, यानी इसके शुष्क रूप का मतलब ये नहीं कि बिल्कुल सूखा हुआ डालते हैं। शुष्क रूप का मतलब ये है कि उसमें भी नमी तो होती है, लेकिन उतनी नहीं होती जितनी तरल रूप में होती है। पेस्ट होता है, जैसे पेस्ट अपना कोलगेट दंत मंजन करने वाला आता है, उस मंजन में क्या नमी नहीं होती है क्या? वो बिल्कुल सूखा थोड़ी होता है, उसमें वो थोड़ा गीला तो जरूर होता है ना। तो बिल्कुल उसी की तरह अपन यहाँ पे शुष्क इसको बोल रहे हैं, जो पेस्ट के रूप में होता है, और ये तरल के रूप में हो गया है। तो अभी 2-3 चीजें मैंने आपको बताई है, मैं रिपीट करता हूं, ध्यान से सुनिए। सबसे पहले अपन ने नया चैप्टर शुरू किया है जिसका नाम है सेल तथा बैटरी। सेल का और बैटरी का संबंध अपन थोड़ी देर में सीखने वाले हैं। सबसे पहले मैंने आपको सेल की परिभाषा बताई है। सेल की परिभाषा यहाँ पे लिखी हुई है कि 2 इलेक्ट्रोड तथा एक इलेक्ट्रोलाइट से मिलकर ईएमएफ उत्पन्न करने वाली युक्ति अपनी क्या कहलाती है? सेल कहलाती है। अब देखो इसके बाद में अपन ने इलेक्ट्रोलाइट को समझा है और इलेक्ट्रोड को समझा है। किसी भी सेल या बैटरी के अंदर इलेक्ट्रोड जो है इनकी संख्या हमेशा 2 होती है। एक होता है धनात्मक इलेक्ट्रोड, एक होता है ऋणात्मक इलेक्ट्रोड। धनात्मक को एनोड कहते हैं, ऋणात्मक को कैथोड कहते हैं। धनात्मक को प्लस साइन से दिखाते हैं, पॉजिटिव से दिखाते हैं, और ऋणात्मक को नेगेटिव साइन से दिखाते हैं, माइनस से दिखाते हैं। तो ये इलेक्ट्रोड के रूप में अपन ने समझ लिया। साथ में उदाहरण देखे, इधर भी देखा था। उसके बाद में इलेक्ट्रोलाइट देखा है। इलेक्ट्रोलाइट क्या है कि किसी भी बैटरी के अंदर जो पानी डाला जाता है या लिक्विड जो डाला जाता है वो क्या कहलाता है? इलेक्ट्रोलाइट कहलाता है। और ये अम्लीय भी हो सकता है, क्षारीय भी हो सकता है। इलेक्ट्रोलाइट 2 रूपों में डाला जाता है किसी भी सेल या बैटरी में, एक तो शुष्क रूप में, एक तरल रूप में यानी लिक्विड फॉर्म में।
पानी के रूप में भी हो सकता है, पानी का मतलब तरल रूप में भी हो सकता है जैसे अम्ल वगैरह के साथ में, और शुष्क का मतलब पेस्ट के रूप में भी होता है ये, ठीक है। तो ये चीजें फिलहाल अपन ने देखी है। अभी आपको कॉपी में नोट में क्या क्या नोट करने हैं, नोट्स बुक में अंदर सबसे पहले आप सेल की परिभाषा नोट्स में लिख लीजिए, तो बाकी ये चीजें आपको नहीं लिखनी है। तो देखो इसी से सेल से आपको यदि आपसे पूछ लिया जाए कि सेल का सिंबल क्या होता है, इसका चिन्ह क्या होता है, तो सेल का सिंबल मैं यहाँ पे बता देता हूँ। ये सेल का एक सिंबल होता है, ठीक है। ये सेल का क्या है, चिन्ह है, सिंबल है। किसी भी परिपथ में, इलेक्ट्रिकल सर्किट में यदि आपको सेल को दिखाना है तो आप सेल को इस प्रकार से दिखाओगे। इसमें बड़ी वाली लाइन आपको पता ही है पॉजिटिव है, और छोटी वाली लाइन इसकी क्या है, नेगेटिव होती है। यानी पॉजिटिव ये एनोड है और ये क्या है, कैथोड है। आई थिंक समझ में आया होगा। उसके आगे देखिए, उसके आगे आप बैटरी के बारे में बात करते हैं कि ये बैटरी क्या है, ठीक है। बैटरी क्या होती है, देखो दो इलेक्ट्रोड और एक इलेक्ट्रोलाइट से मिलकर जो अपनी ईएमएफ उत्पन्न करने वाली युक्ति है, ये क्या कहलाती है, सेल कहलाती है। बैटरी क्या है, अगर ऐसे अपने पास सेल कई सारे हो गए, बहुत सारे सेल हो गए हैं, उन सेलों को यदि किसी एक क्रम में जोड़ दिया जाए, सेलों को जोड़ने के 3 क्रम होते हैं। जैसे आपने प्रतिरोधकों के 3 क्रम देखे थे, कौन कौन से, श्रेणी, समांतर और मिश्रित। उसी प्रकार से सेलों को भी जोड़ने के 3 क्रम होते हैं, श्रेणी, समांतर और मिश्रित। अलग अलग उपयोग के आधार पर उनको अलग अलग क्रम में जोड़ा जाता है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, बैटरी क्या होती है, बैटरी होती है सेलों के समूह को बैटरी कहा जाता है। सेलों के समूह को, सेलों के समूह को बैटरी कहा जाता है। तो ये बैटरी की परिभाषा भी आप लिख लीजिए। बैटरी की परिभाषा हो गई है, सेलों के समूह को क्या कहा जाता है, बैटरी कहा जाता है। यदि आपसे बैटरी का चिन्ह यदि आपसे पूछ ले, यानी सिंबल यदि आपसे यदि बैटरी का पूछा जाए, तो आपको बताना है बैटरी का सिंबल कुछ इस प्रकार से होता है। देखिए इसमें आपको क्या ध्यान रखना है, जब भी सिंबल आप इसका बनाएंगे तो इसमें क्या होता है, जितनी बड़ी लाइन होती है उतनी ही छोटी लाइन होती है, और एक बड़ी एक छोटी लाइन आपको खींचनी है। अगर इधर आपने बड़ी लाइन छोड़ी है तो इधर ये वाली लाइन जो है छोटी लाइन से शुरू होनी चाहिए, तब आपका ये सिंबल बिल्कुल सही माना जाता है। तो ये आप ध्यान रखिए। देखो इसका गलत होने का तरीका भी मैं बता देता हूं। जैसे किसी ने इसको ऐसे बना दिया है, किसी ने इसको ऐसे बना दिया है, तो ये सिंबल इसका बिल्कुल गलत है। आप खुद ही अंदाज लगा लीजिए इसमें क्या गलती है, और इसकी देखो गलतियां होने के क्या चांस है, और गलतियां होने के चांस देखिए इस प्रकार से। यदि आपने ऐसा इसको बना दिया है तो भी ये गलत है, ठीक है। अब देखिए क्या गलती है, मैं रिपीट करता हूं। ये वाला सही है, बाकी ये 2 सिंबल अपन ने बनाए हैं, ये दोनों क्या है, गलत है। देखिए इसमें क्या है, एक बड़ी लाइन, फिर छोटी, फिर बड़ी, फिर छोटी, फिर बड़ी, फिर छोटी। यानी ये जो तार जुड़ा हुआ है, वायर इसके साथ कनेक्ट है। एक तरफ तो बड़े वायर, बड़े टर्मिनल से कनेक्ट है, और एक तरफ छोटी लाइन से कनेक्ट है। तो ये सिंबल बिल्कुल सही माना गया है। इधर देखिए ये जो दोनों वायर है अपने, ये दोनों ही बड़ी लाइन से कनेक्ट है, इसका मतलब ये सिंबल बिल्कुल गलत है। इधर देखिए, इधर इसमें देखो लाइनों की संख्या अलग अलग हो गई है, यानी वायर तो सही कनेक्ट है, एक तरफ बड़ी से कनेक्ट है, एक तरफ छोटी से कनेक्ट है, लेकिन इनकी प्लेटों की संख्या जो है, लाइनों की संख्या जो है वो अलग अलग हो गई है। आप इसको ध्यान से देखिए, इसमें 3 बड़ी लाइनें हैं और छोटी लाइनें 2 ही है। मैंने आपको क्या कहा है कि जितनी बड़ी लाइनें होती है उतनी छोटी लाइनें बनानी है, वो वाला सिंबल अपना सही माना जाता है। तो ये वाला सिंबल और ये वाला गलत है, ये इसका सही सिंबल है, तो आप इसी को नोट कीजिए। आई थिंक मेरे ख्याल से अभी तक मैंने जितना आपको बताया है वो सब कुछ समझ में आया होगा कि ये सेल और बैटरी है, ये विद्युत के कौन से प्रभाव पर आधारित होते हैं, विद्युत के कौन से प्रभाव पर आधारित ये होते हैं। यानी सेल बैटरी जो है वो विद्युत के कौन से प्रभाव पर काम करते हैं। यदि आपको थोड़ा बहुत भी पता है, पहले की क्लासों में आपने पढ़ा हुआ है, तो जरा बताइए कि ये सेल बैटरी जो है विद्युत के कौन से प्रभाव पर काम करते हैं। विद्युत धारा के टोटल 5 प्रभाव होते हैं, उनमें 3 मुख्य प्रभाव होते हैं, 2 अन्य प्रभाव होते हैं। वो सब कुछ आपको बताया हुआ है यदि किसी को याद है तो। फिलहाल मैं आपको बता देता हूं कि ये विद्युत के अपने, ये सेल बैटरी जो है ये विद्युत के अपने रासायनिक प्रभाव पर काम करते हैं, रासायनिक प्रभाव पर काम करते हैं, ठीक है। अब देखिए
ये लाइन आपको समझनी है। मैं बता क्या रहा हूं आपको, विद्युत का रासायनिक प्रभाव। ये क्यों बताने की जरूरत पड़ी है, क्योंकि ऊपर वाली लाइन पे अपन ने क्या लिखा है कि ये सेल बैटरी जो होते हैं ये विद्युत के रासायनिक प्रभाव पर काम करते हैं। इसलिए अपन ने ये सीखने की कोशिश की है कि विद्युत का रासायनिक प्रभाव क्या होता है। तो यहां पर मैंने एक लाइन लिखी है कि जब किसी अम्लीय विलयन में से धारा प्रवाहित की जाती है तो वह अपने आयनों में विभक्त हो जाता है। यही क्या कहलाता है, विद्युत का रासायनिक प्रभाव कहलाता है। चलिए समझते हैं इस लाइन को। देखो यहां पे लिखा है कि जब किसी अम्लीय विलयन में से, अम्लीय विलयन, अम्ल तो आप जानते होंगे, अम्ल क्या होते हैं, स्वाद में खट्टे होते हैं, वो सब कुछ चीजें आप ध्यान रखें। अम्लीय विलयन, विलयन क्या है, विलयन अपन बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइट को, इलेक्ट्रोलाइट। अभी मैंने आपको शुरू में ही बताया है कि इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, ठीक है। इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, जो बैटरी के अंदर अपन ने पानी डालते हैं उसी को अपन क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। पानी का मतलब ये अपन पीने वाला पानी नहीं डालते हैं, अशुद्ध जल डालते हैं, वो क्या कहलाता है, अपना इलेक्ट्रोलाइट कहलाता है। और प्रत्येक सेल बैटरी के अंदर ये इलेक्ट्रोलाइट अलग अलग प्रकार का होता है, ठीक है। यानी कोई किसी सेल में कोई दूसरा इलेक्ट्रोलाइट डाला जाएगा, कोई दूसरा अम्ल डाला जाएगा, किसी सेल में कोई दूसरा डाला जाएगा। तो यहाँ पर लिखा है कि किसी अम्लीय विलयन में से धारा प्रवाहित की जाती है, यानी कोई इलेक्ट्रोलाइट है, जैसे मान लीजिए यहाँ पर ये एक इलेक्ट्रोलाइट भरा हुआ है, ठीक है। अब इसमें धारा प्रवाहित की जाए, अब देखो इसमें डायरेक्ट धारा प्रवाह तो कर नहीं सकते, इसके लिए क्या चाहिए, इलेक्ट्रोड चाहिए। इलेक्ट्रोड जानते होंगे अभी, यानी सेल बैटरी से जो आउटपुट प्राप्त करते हैं उनको क्या कहते हैं, अपन इलेक्ट्रोड कहते हैं। सेल से अपन लोड कनेक्ट करते हैं उनको इलेक्ट्रोड कहते हैं। तो एक छड़ ये है, एक छड़ ये है। इलेक्ट्रोड दो होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। कोई सा भी मान लीजिए इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव ये है। यदि आप इसको सप्लाई से जोड़ देते हैं, किसी सेल से जोड़ देते हैं, भाई इसमें सप्लाई से जब कनेक्ट करेंगे तभी तो इस इलेक्ट्रोलाइट में धारा प्रवाहित होगी। तो सुनिए, इसको रिपीट करता हूं कि जब किसी अम्लीय विलयन में से धारा प्रवाहित की जाती है, तो अपन ने धारा प्रवाहित कर दी है, तो वह अपने आयनों में विभक्त हो जाता है। आयन क्या होते हैं, आयन दो प्रकार के होते हैं। आयन जो है ये दो प्रकार के होते हैं। आयन दो प्रकार के हैं, एक तो होता है धनायन और एक होता है ऋणायन। धनायन और ऋणायन, ये दो प्रकार के अपने आयन होते हैं। तो फिर से रिपीट करता हूं, थोड़ा सा ध्यान से समझिए। मैं दो तीन बार इसीलिए बोल रहा हूं ताकि यहीं पे आपको याद हो जाए। जब किसी अम्लीय विलयन में से धारा प्रवाहित की जाती है तो वह अपने आयनों में बट जाता है, विभक्त हो जाता है, टूट जाता है। कौन टूट जाता है, अम्लीय विलयन टूट जाता है। यानी यहां पर आप देख रहे हैं कि इस बर्तन के अंदर कोई विलयन डाला हुआ है, कोई अम्लीय विलयन है। अम्लीय विलयन आप मान लीजिए इसके अंदर H2SO4 है। H2SO4 जो है ये अपन ने डाल रखा है। H2SO4 क्या होता है, सल्फ्यूरिक अम्ल इसको बोलते हैं, तनुगंधक का अम्ल भी इसको कहा जाता है। और अपने मोस्टली जो बैटरी प्रयोग करते हैं इन्वर्टर के साथ में, उसके अंदर यही डाला जाता है, यानी ये इलेक्ट्रोलाइट के रूप में प्रयोग किया जाता है, जिसका क्या नाम है, H2SO4, तनुगंधक का अम्ल, ये डाला जाता है, ठीक है। यानी इस बर्तन में आप देख पा रहे होंगे कि इसके अंदर कौन सा इलेक्ट्रोलाइट भरा हुआ है, H2SO4 भरा हुआ है। और दो इलेक्ट्रोड की सहायता से, अपने दो ये इलेक्ट्रोड है, इनकी सहायता से अपन क्या कर रहे हैं, इसके अंदर धारा प्रवाहित कर रहे हैं। और इसकी परिभाषा को अपन ने जब इसको ध्यान से देखा है तो इसमें ये कहा है कि किसी अम्लीय विलयन में धारा प्रवाहित करने पर ये अम्लीय विलयन जो है अपने आयनों में विभक्त हो जाता है, यानी आयन में टूट जाता है। यानी इस प्रकार से कनेक्ट करके किसी बर्तन के अंदर ये इलेक्ट्रोलाइट डाल के इसमें जब अपन सप्लाई से इसको जोड़ देंगे, यानी डीसी सप्लाई इसको अपन दे देंगे, तो क्या होगा कि ये जो H2SO4 है ये दो भागों में टूट जाएगा। दो भागों में टूट जाएगा, इसका मतलब क्या है कि ये H2SO4 जो है ये अपना टूट कर क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा H2 और ये बन जाएगा H2 और प्लस में दूसरा जो है ये बन जाएगा SO4 माइनस वाला। यानी देखो इस पे लिखा है H2 का प्लस और इस पे लिखा है माइनस, है ना। ये आपकी किताब में भी ऐसा ही है, यही आपको कोड फॉर्म समझा रखी है। फिर इससे एक बार इसको समझने की कोशिश कीजिए। लिखा है H2SO4, ये इलेक्ट्रोलाइट था।
इसने जब धारा बनने दी तो H2SO4 क्या हो गया, H2 अलग हो गया और SO4 अलग हो गया। H2 क्या हो गया, अलग हो गया, SO4 अलग हो गया। यहां पर देखो ये वाला पॉजिटिव हिस्सा है और ये नेगेटिव हिस्सा है, यानी ये एनोड है और ये क्या है, कैथोड है। ये हाइड्रोजन अलग हो गया और SO4 यानी सल्फेट जो है ये अलग हो गया। दोनों अलग अलग हो गए तो इनके ऊपर कोई आवेश आ गया है। आवेश कौन सा आया है, आयन कौन सा है इनके ऊपर, इस पर धनायन आया है और इस पर क्या है, ऋणायन आया है। ये चीज समझ में आ गई होगी। तो यही क्या कहलाता है, विद्युत का रासायनिक प्रभाव कहलाता है। यानी कोई आयन अपने दो भागों में जब टूट जाता है विद्युत धारा देने के कारण, तो वो क्या कहलाता है, विद्युत का रासायनिक प्रभाव कहलाता है। और इस रासायनिक प्रक्रिया से ही अपनी क्या होती है, इसमें ईएमएफ उत्पन्न होता है, बिजली बनती है। यही कारण है कि सेल जो है अपन को बिजली देता है। मेरे ख्याल से ये चीज आपको अच्छे से समझ में आई होगी। चलते हैं इसकी चीजें और अपन सीखते हैं। सबसे पहले आप इसको नोट कर लीजिए, क्या क्या नोट करना है। सबसे पहले आपको एक नोट लगा के ये नोट करना है कि सेल तथा बैटरी विद्युत के रासायनिक प्रभाव पर कार्य करते हैं। ये लाइन जो मैंने आपसे बोली है ऐसी ऐसी लिख लीजिए। नोट लगा के क्या लिखना है कि सेल तथा बैटरी जो है वो विद्युत के रासायनिक प्रभाव पर कार्य करते हैं। अब आगे की चीजें देखिए, आपको ये समझ में आ गया है कि सेल बैटरी विद्युत के रासायनिक प्रभाव पर काम करते हैं। उस रासायनिक प्रभाव की प्रक्रिया के आधार पर इस बैटरी के अंदर क्या क्या प्रक्रियाएं होती है वो चीज आप समझिए। उसके बाद में कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो है वो भी अपन लिखेंगे। देखिए इस प्रकार से ये इलेक्ट्रोलाइट था। इलेक्ट्रोलाइट में दो इलेक्ट्रोड थे। देखिए मैं जो बोल रहा हूं दोनों को ध्यान से समझिए। एक तो बोला है इलेक्ट्रोलाइट और एक बोला है इलेक्ट्रोड। इलेक्ट्रोलाइट क्या है, इसके अंदर ये जो पानी सा भरा हुआ है ये क्या है, इलेक्ट्रोलाइट, जिसको अपन विलयन भी बोल सकते हैं। इसके अंदर दो इलेक्ट्रोड है, ये दो इलेक्ट्रोड है और इसको अपन ने कहां से, डीसी सप्लाई से इसको जोड़ रखा है। यानी जब इलेक्ट्रोलाइट के अंदर विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो अपना जो ये इलेक्ट्रोलाइट है ये अपने आयनों में बढ़ जाता है। आयनों में बढ़ जाता है तो ये एक तरफ क्या आ जाते हैं, एक तरफ पॉजिटिव आयन आ जाते हैं, दूसरी तरफ नेगेटिव आयन आ जाते हैं। जैसे अभी अपन ने देखा था H2SO4 का। H2SO4 यानी तनुगंधक का अम्ल जो है, इसका ये इलेक्ट्रोलाइट ये भरा हुआ था। जब इसमें धारा प्रवाहित की तो क्या हो गया, 2H जो है ये अलग हो गया था और अपना SO4 जो है ये अलग हो गया था। ठीक है, इस प्रकार से ये अलग हो गया। यानी हाइड्रोजन अलग हो गया और सल्फेट अलग हो गया। हाइड्रोजन पॉजिटिव आवेश, सल्फेट जो है ये नेगेटिव आवेश लिए हुए हैं। अब देखिए यहाँ पर ये इलेक्ट्रोड कौन सा है, पॉजिटिव है, ये इलेक्ट्रोड कौन सा है, नेगेटिव है। तो क्या होगा, आपको ये चीज पता है कि जब पॉजिटिव और नेगेटिव आवेश एक दूसरे को क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं, एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, आकर्षित करते हैं। तो यहां पर देखो क्या होगा कि जब ये H2SO4 इसके अंदर भरा हुआ है, इसके अंदर H2SO4 भरा है, जैसे इसमें विद्युत धारा आएगी तो क्या होगा, H2 अलग हो जाएगा, SO4 अलग हो जाएगा। H2 अलग हो जाएगा यानी जो हाइड्रोजन वाला है वो हिस्सा यहाँ पर अलग है और SO4 अलग है। तो H2 कहां जाएगा और SO4 कहां जाएगा, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अब बताइए मेरे पास हाइड्रोजन पर कौन सा आवेश आया है, पॉजिटिव या नेगेटिव, बताइए जरा। हाइड्रोजन पर कौन सा आवेश आया है, हाइड्रोजन पे देखो यहां पे मैंने लिखा H2SO4 है, हाइड्रोजन ये है, हाइड्रोजन पर कौन सा आवेश है, पॉजिटिव आवेश, यानी हाइड्रोजन पर पॉजिटिव आवेश है, सल्फेट पर क्या है, नेगेटिव आवेश है। तो बताओ यहां पर जो पॉजिटिव आवेश है इसी के अंदर तो है, हाइड्रोजन और सल्फेट दोनों इसी के अंदर है। हाइड्रोजन अलग हो रखा है और सल्फेट अलग हो रखा है। तो हाइड्रोजन पर जो पॉजिटिव आवेश है वो बताओ इस इलेक्ट्रोड पे आएगा या इस इलेक्ट्रोड पे आएगा, यानी नेगेटिव वाले पे आएगा या पॉजिटिव वाले पे आएगा। यहां पे मैंने एक चीज बताई कि पॉजिटिव और नेगेटिव एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। हाइड्रोजन पर पॉजिटिव आवेश आ गया तो ये किसकी तरफ जाएगा, नेगेटिव आवेश की तरफ। नेगेटिव आवेश कौन सा है, ये वाला है, यानी यहां से हाइड्रोजन जो है वो इस वाले इलेक्ट्रोड पे आ जाएगा। ये जो नेगेटिव इलेक्ट्रोड है इसके ऊपर क्या आ जाएगा, हाइड्रोजन आ जाएगा। H+ आयंस जो है कहां आ जाएंगे, कैथोड पर आ जाएंगे। इसको अपन कैथोड भी तो बोल सकते
हैं ना, क्योंकि मैंने अभी शुरू में आपको बताया था कि धनात्मक को एनोड और पॉजिटिव कहते हैं, ऋणात्मक को कैथोड और अपन नेगेटिव कहते हैं। ये नेगेटिव है तो इसको अपन क्या कहेंगे, इसको अपन कैथोड कहेंगे। यानी जो हाइड्रोजन है वो किस हिस्से पे आ गए, किस इलेक्ट्रोड पे आ गए हैं, कैथोड वाले पे आ गए हैं। अब बताइए सल्फेट पे कौन सा आवेश है, यानी SO4 पे कौन सा आवेश है, नेगेटिव आवेश है। नेगेटिव आवेश है तो ये कौन से की तरफ जाएंगे, ये पॉजिटिव की तरफ जाएंगे। यानी ये वाला जो इलेक्ट्रोड है इसके ऊपर कौन सा आवेश आ जाएगा, SO4 नेगेटिव आवेश जो है वो इसके ऊपर आ जाएगा। मेरे ख्याल से ये चीज आपको समझ में आई कि नहीं है। रिपीट करता हूं, क्या बताया है मैंने कि एक इलेक्ट्रोलाइट था जिसका कौन सा इलेक्ट्रोलाइट लिया है हमने, H2SO4 लिया है। इसमें जब विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो इसमें हाइड्रोजन और सल्फेट दोनों अलग अलग हो जाएंगे। तो हाइड्रोजन पर पॉजिटिव आवेश आ जाएगा, सल्फेट पर नेगेटिव आवेश आ जाएगा। तो पॉजिटिव आवेश जो है वो नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ जाएगा और SO4 यानी नेगेटिव आवेश जो है या वो कहां जाएगा, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ जाएगा। तो H2H+ इस पे आ गया है और SO4 जो है अपने नेगेटिव पे आ गया है। ठीक, यानी क्या किया आपने, ये एक पात्र लिया है, इसमें ये एक इलेक्ट्रोलाइट भर दिया है और ये इलेक्ट्रोलाइट कौन सा है आपको भी मैंने बताया था, ये इलेक्ट्रोड कौन सा है, H2SO4 है। H2SO4 को क्या कहते हैं, तनुगंधक का अम्ल कहते हैं या सल्फ्यूरिक अम्ल भी इसको कह सकते हैं। इसके अंदर दो इलेक्ट्रोड जो है ये अपने लगा रखे हैं यहाँ पर। एक इलेक्ट्रोड तो ये है अपने पास और दूसरा इलेक्ट्रोड जो है ये वाला है। ये दो इलेक्ट्रोड अपने इसमें लगा रहे हैं। ये अपने नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है, यानी ये कैथोड है और ये अपना एनोड है। ठीक है, ये कैथोड और एनोड इस प्रकार से है। इसको अपन ने किसी डीसी सप्लाई से जोड़ दिया है, डीसी सप्लाई से जोड़ दिया है। तो इस वाले इस एनोड पर कौन सा आवेश आ जाएगा, इस पर आ जाएगा हाइड्रोजन यानी H2+ आ जाएगा और इसके ऊपर आ जाएगा सल्फेट। ये आप जो है चित्र इस प्रकार से बना लीजिए, यानी H2SO4 का जो आयनीकरण हुआ है वो अपन ने यहाँ पे समझा है। तो रासायनिक प्रक्रिया के ये एक उदाहरण था जो अपन ने देखा है, नोट कर लीजिए फटाफट से, फिर आगे चलते हैं। कुछ बातें जो बैटरी से रिलेटेड है वो अपन सीखते हैं। देखो बैटरी में क्या होता है कि जब बैटरी या बैटरी बोल दो या सेल बोल दो, आपको ये एक ही चीज समझनी है क्योंकि सेलों के समूह को बैटरी कहा जाता है। तो जब बैटरी को सप्लाई से जोड़ा जाता है, सप्लाई का मतलब है कि जब बैटरी को अपन सप्लाई से जोड़ते हैं, सप्लाई से जोड़ते हैं तो बैटरी क्या काम करती है, तो बैटरी क्या होती है, जब बैटरी को सप्लाई से जोड़ा जाता है तो बैटरी चार्जिंग होती है। ध्यान से समझना, इससे सीधा क्वेश्चन आता है। जब बैटरी को अपन सप्लाई से जोड़ेंगे तो बैटरी में कौन सी प्रक्रिया होगी, चार्जिंग प्रक्रिया होगी। यानी अपने पास कोई बैटरी है, डीसी सप्लाई से उसको जोड़ दिया तो क्या हो जाएगा, उसमें बैटरी चार्ज हो जाएगी। ठीक है, सेल बैटरी से रिलेटेड एक दो बातें और है, मैं रिपीट करता हूं। सेल बैटरी क्या करती है, केवल डीसी सप्लाई को इकट्ठा करती है। सेल और बैटरी क्या करते हैं, डीसी सप्लाई को एकत्रित करते हैं। जैसे सेल है अपना और कोई भी बैटरी है, इनसे कौन सी सप्लाई अपने को मिलती है, डीसी मिलती है। ठीक है, तो ये चीजें सीधे क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं, वाइवा में पूछा जा सकता है कि सेल में कौन सी सप्लाई होती है, डीसी सप्लाई होती है। बैटरी में कौन सी सप्लाई एकत्रित होती है, डीसी सप्लाई एकत्रित होती है। सेल बैटरी कौन सी सप्लाई से चार्जिंग होते हैं, तो डीसी सप्लाई से चार्जिंग होते हैं। तो अभी मैंने आपके सामने क्या लिखा है कि जब बैटरी को सप्लाई से जोड़ा जाता है तो बैटरी क्या होती है, चार्जिंग होती है। जब बैटरी को देखो दो चीजें मैं आपको साथ में लिख रहा हूं ताकि याद है। जब बैटरी को लोड से जोड़ा जाता है, लोड से जोड़ा जाता है तो बैटरी डिस्चार्ज होती है। देखिए, जब बैटरी के साथ में अपन ने कोई बल्ब जोड़ दिया है
तो बल्ब प्रकाशित होगा, यानी बैटरी क्या हो रही है, डिस्चार्ज हो रही है। तो ये बैटरी में दो प्रक्रियाएं मेन होती है, एक तो चार्जिंग प्रक्रिया, एक डिस्चार्जिंग प्रक्रिया। आगे बहुत डिटेल से बात करेंगे अगली क्लासों में इनके लिए। तो ये दो चीजें ध्यान रखिए, जब बैटरी को सप्लाई से जोड़ते हैं तो बैटरी में चार्जिंग होती है, और जब बैटरी को लोड से जोड़ा जाता है तो बैटरी डिस्चार्जिंग होती है। अब इनसे क्वेश्चन क्या आता है वो देखिए। जब बैटरी में चार्जिंग प्रक्रिया होती है तब बैटरी में क्या क्रिया होती है, जब बैटरी में चार्जिंग क्रिया उत्संपन्न होती है उस समय बैटरी में क्या होता है, तो उस समय बैटरी विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलती है, रासायनिक ऊर्जा में बदलती है। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। दूसरी बात ये है, पहली बात मैंने पूरी लिख दी है यहाँ पे, जब बैटरी को सप्लाई से जोड़ा जाता है तो बैटरी चार्जिंग होती है, उस समय बैटरी विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलती है। ठीक है, बदलती है। दूसरी चीज देखिए, जब बैटरी को लोड से जोड़ा जाता है तो बैटरी डिस्चार्जिंग होती है, और उस समय बैटरी रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलती है। ये चीजें आप नोट कर लीजिए, इनसे सीधे क्वेश्चन आते हैं। यानी जब बैटरी में चार्जिंग प्रक्रिया होती है उस समय कौन सी ऊर्जा में बदलती है, ऐसा ऑप्शन में क्वेश्चन आ सकता है। तो जब बैटरी में चार्जिंग क्रिया होती है, चार्जिंग का मतलब बैटरी को अपन ने सप्लाई से जोड़ रखा है यानी विद्युत से जोड़ रखा है। जब विद्युत से जोड़ रखा है तो वो विद्युतिक ऊर्जा किस में बदल जाएगी, रासायनिक ऊर्जा में बदल जाएगी। जब बैटरी को लोड से जोड़ दिया, किसी बल्ब से जोड़ दिया, तो जो विद्युतिक ऊर्जा है, जो रासायनिक ऊर्जा है बैटरी के अंदर, वो रासायनिक ऊर्जा किस में बदल जाएगी अपनी इसमें विद्युत ऊर्जा में बदल जाएगी। यानी लोड से जोड़ते हैं तब ये रासायनिक ऊर्जा को विद्युत में बदलता है, सप्लाई से जोड़ते हैं तब ये विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलता है। तो ये बातें आप नोट कर लीजिए फटाफट से, और आज की क्लास में इतना ही पढ़ेंगे। आगे क्लास में एक दो इसके मुख्य बिंदु जो है वो देखेंगे, उसके बाद में अपन सेल के प्रकार को समझेंगे। ठीक है, नोट कर लीजिए फटाफट से।